हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो को शुरू करने वाले हैं जिसमें हम एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस लगाएंगे, प्रीवियस ईयर जे मेंस के भी और हो सके तो जे एडवांस के भी, जिसमें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। आज के क्वेश्चंस में कोशिश करेंगे कि पिछले वीडियोज़ में हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, समझे हैं, वो सारे अप्लाई हो जाएं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल्स टू कॉट इनवर्स cos 2x होल पावर 1/2। cos 2x आर्गुमेंट के पावर में 1/2 है, जिसका हमको dy बाई dx पता करना है एट x इक्वल्स टू π/6। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं कॉट इनवर्स रूट cos 2x। अब चेन रूल अप्लाई करने पड़ेगा। पहला कॉट इनवर्स का, इसको हम थीटा मान लेंगे, तो कॉट इनवर्स थीटा का, फिर रूट cos 2x को डेराइव करेंगे, मतलब डेरिवेट करेंगे, और उसके बाद cos 2x को, और उसके बाद 2x को। चेन रूल में हम एक एक करके जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, एक के अंदर एक, तो उन सभी का डेरिवेटिव एक एक करके निकालते हैं। तो सीधा पहुंच जाते हैं dy बाई dx इक्वल्स टू क्या होगा। कॉट इनवर्स x होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब आर्गुमेंट ऑफ कॉट इनवर्स का स्क्वायर। हमारा आर्गुमेंट ही स्क्वायर रूट में है, रूट cos 2x, तो इसका स्क्वायर cos 2x हो जाएगा, cos 2x टाइम्स। अब रूट cos 2x का डेरिवेटिव होगा रूट x का 1/2 रूट x, 2 रूट cos 2x। cos 2x का माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x, और 2x का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कट गया, तो ये बचा साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x इंटू रूट cos 2x। हल्का सा और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा tan x अपॉन रूट cos 2x, 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x और sin 2x, 2 sin x cos x, cos x कट गया, sin x बाई cos x, 2 भी कट जाएगा, sin x बाई cos x विल बी tan x। तो सिंपली हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू π/6 पुट करना है, तो हमारा dy बाई dx हो जाएगा tan π/6 1/√3 अपॉन रूट cos 2π/6, मतलब रूट cos 2π/6 π/3 रूट cos π/3 cos 60 sin 30 1/2 रूट 1/2, ये रूट 2 पड़ जाएगा, रूट 2/√3। आंसर वेरी सिंपल जे मेंस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हमारा अगला क्वेश्चन है x e⁻xy इक्वल्स टू y प्लस साइन स्क्वायर x। तो हमको इसको डिफरेंशिएट करना है एट x इक्वल टू 0, मतलब dy बाई dx एट x इक्वल टू 0। तो ये भी फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो गया x डेरिवेटिव ऑफ e पावर xy इंटू डेरिवेटिव ऑफ xy x dy बाई dx प्लस y dx बाई dx1 प्लस e पावर xy डेरिवेटिव ऑफ x विल बी 1 इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x टू साइन x टाइम्स cos x। तो बस हमें x इक्वल टू 0 पुट करना है। तो x इक्वल टू 0 जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो भी आए ये 0, तो पूरा 0 प्लस e पावर 0 टाइम्स y इज इक्वल टू dy बाई dx प्लस 2 साइन 0 विल बी 0, cos 0 1, तो 0 ही हो जाएगा, और e पावर 0 इज 1, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 1। ये हो गया। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू 2/3x क्यूब्ड प्लस हाफ x स्क्वायर्ड
टेंजेंट मेक्स इक्वल एंगल विथ एक्सिस। इस फंक्शन में हमको पूछा है, मान लेते हैं ऐसे फंक्शन होगा कुछ, तो ये मान लेते हैं y, तो ये y जा रहा है। तो इसमें पूछा है कौन से पॉइंट पर जो टेंजेंट खींचा जाएगा वो y एक्सिस और x एक्सिस के से इक्वल एंगल बनाएगा। मान लेते हैं ये तो x एक्सिस से हो गया और y एक्सिस मान लेते हैं ऐसे है, तो ये भी थीटा, मतलब ये और ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होगा। ये तो 90 होगा, मतलब ये दोनों 45 होना चाहिए। मान लेते हैं और कोई पॉइंट, मान लेते हैं ये पॉइंट, ये और ये है x एक्सिस से एंगल थीटा, ये है फाई, ये दोनों तो इक्वल नहीं होगा। तो मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन में ऐसा पॉइंट होगा जहां पर x एक्सिस से और y एक्सिस से एंगल सेम बनेगा। तो हमें वही पॉइंट पता करना है। वो मल्टीपल पॉइंट भी हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट भी हो सकता है। पता कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जो भी एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से मतलब एंटी क्लॉकवाइज बनता है उसी के tan थीटा को स्लोप कहते हैं, और वही दूसरा नाम है dy बाई dx। तो जहाँ भी dy बाई dx इक्वल टू tan ऑफ 45, एक और चीज़, ये पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दोनों साइड से हो सकता है। अगर मान लेते हैं फंक्शन ऐसे है और यहाँ इस पॉइंट पर ऐसे टेंजेंट खींचे हैं, ये 45 है और y एक्सिस से ये भी 45 होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। मतलब थीटा प्लस माइनस 45 दोनों हो सकता है। मतलब स्लोप हमारा प्लस और -1 दोनों हो सकता है। tan 45 1, tan माइनस 45 -1। तो इस हिसाब से हमारा dy बाई dx प्लस -1 होना चाहिए। तो हम सीधा dy बाई dx निकाल देते हैं। नाउ dy बाई dx 2/3 x क्यूब्ड इज 3x स्क्वायर, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर्ड प्लस हाफ x स्क्वायर्ड 2x, 2 कैंसिल x, दिस इज इक्वल टू प्लस और -1। तो 2x स्क्वायर्ड प्लस x, प्लस साइन ले लें तो -1 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर्ड प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1/2 और -1 दो हो सकती है। इसी तरह x इक्वल टू -1 जब हम ले लेंगे, dy बाई dx इक्वल टू -1, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा। तो मतलब -1 लेने पर इमेजिनरी रूट आएगा, तो हम -1 नहीं लेंगे, हम केवल प्लस साइन ही लेंगे। तो अब प्लस साइन से हमारी x की दो वैल्यू आई, तो हम यही दोनों रख करके y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू प्लस हाफ, तो y इक्वल टू 2/3, 1/2 क्यूब, 1/8, 2/4, 1/12 प्लस हाफ 1/4, 1/8, 20/96 इक्वल टू 10/4/8 इक्वल टू 5/24। मतलब हमारा एक पॉइंट हो गया 1/2, 5/24। इसी तरह थोड़ी कैलकुलेशन आप -1 रखेंगे तो -1 -2/3 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 2/3 इज इक्वल टू -1/6। तो ये हो गया -1, -1/6। तो ये हमारे दो पॉइंट आ गए ऑन द कर्व वेयर tangent will make equal angle with the axis। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इन t सेकेंड्स इज गिवन बाय s इक्वल टू t³ प्लस 2t स्क्वायर प्लस t। यह हमारा डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है। डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें पता करना है स्पीड ऑफ पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। इमेजिन करिए डिस्टेंस है और वो टाइम के साथ वेराई करती जा रही है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो 1 सेकेंड बाद इंस्टेंट पर कुछ स्पीड तो होगी। तो
स्पीड इज इक्वल टू dx बाई dt, यहाँ पर डिस्टेंस का फंक्शन s से डिनोट है तो ds बाई dt, तो ds बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, और ds बाई dt एट t इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 3 1 स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 1, तो 3 प्लस 4 प्लस 1 8 यूनिट पर सेकेंड। अब ये सेंटीमीटर में हो या मीटर में हो, किसी में भी हो। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉइंट है ऑन अ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, और हमें एक पॉइंट ऐसा बताना है जहां पर ऑर्डिनेट इंक्रीजेज एट ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। ऑर्डिनेट हम कहते हैं y एक्सिस को और एब्सिसा कहते हैं x एक्सिस को। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y है ऑर्डिनेट 2 टाइम्स ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा, ट्वाइस द रेट ऑफ एब्सिसा। रेट ऑफ चेंज हम dy बाई dx या किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव बताते हैं, दिखाते हैं। मतलब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, y का चेंज होने का रेट x के दुगना है। तो हम मान लें y फंक्शन किसी भी थर्ड वेरिएबल t के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, dy बाई dt, तो ये हो गया 2 टाइम्स dx बाई dt। ये t पैरामेट्रिक फंक्शन मान लेते हैं, मतलब किसी एक इक्वेशन को एक पैरामीटर में चेंज कर देना। तो जब हम dx बाई dt इधर ले जाएंगे तो ये dy बाई dt अपॉन dx बाई dt इक्वल टू 2। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि dy बाई dx इक्वल टू 2 आना चाहिए। ये ऐसा किस पॉइंट पर होगा, तो सिंपली हम dy बाई dx निकाल देते हैं। तो y इज इक्वल टू रूट 18 रूट x, रूट 18 कॉन्स्टेंट, dy बाई dx इज इक्वल टू रूट 18 1/2 रूट x। तो dy बाई dx हमें 2 चाहिए, इज इक्वल टू रूट 18 ओवर 2 रूट x, 4 ओवर रूट 18 इज इक्वल टू 1 ओवर रूट x। जब हम स्क्वायरिंग दोनों साइड कर दें तो x इक्वल टू 18 बाई 16, ये हो जाएगा 9 बाई 4, सॉरी 9 बाई 8। तो हमारा एट x इक्वल टू 9 बाई 8 पर, और यहाँ से हम y भी निकाल सकते हैं। x की जगह अगर हम 9 बाई 8 यहाँ रख दें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 18x, 9 बाई 8 4 9 81 अपॉन 4, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 9 बाई 2। हम पॉजिटिव साइन ही लेते हैं। पैराबोला x एक्सिस के y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड पैराबोला x इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0, सॉरी, x एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो इसीलिए अगर एक पॉइंट ऐसे है तो एक पॉइंट वैसे होगा। हम पॉजिटिव साइन ही इसीलिए कंसिडर करते हैं, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 9 बाई 2, क्योंकि नेगेटिव साइन में ये वैल्यू उल्टी देगा। इसीलिए एट x इक्वल टू 9 बाई 8, y इज इक्वल टू 9 बाई 2, 9 बाई 8 कॉमा 9 बाई 2। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्फेरिकल बॉल है 10 सेंटीमीटर रेडियस की। यहाँ फिगर ड्रॉ कर देते हैं। स्फेरिकल बॉल 10 सेंटीमीटर रेडियस की, ये कोटेड है लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। इसके चारों तरफ आइस की एक लेयर है जिसकी थिकनेस यूनिफॉर्म है, हर तरफ सेम। और जो आइस है वो पिघल रहा है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। 1 मिनट में 50 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आइस का पिघल जा रहा है। तो हमें रेट ऑफ
रेट एट विच थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीजेस, हमें रेट बताना है किस रेट पर थिकनेस ऑफ आइस डिक्रीज होगा, जब रेडियस की वैल्यू होगी 5, सॉरी थिकनेस ऑफ आइस की वैल्यू होगी 5, थिकनेस मतलब ये यहाँ से कुछ 5 सेंटीमीटर जब दूरी होगी, तब हमें बताना है कि रेट एट विच द लेयर ऑफ आइस विल बी मेल्टिंग, या लेयर ऑफ थिकनेस ऑफ द आइस डिक्रीजेस। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमें रेट ऑफ मेल्टिंग दिया हुआ है, तो रेट है 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। इतना वॉल्यूम 1 मिनट में मेल्ट हो जा रहा है। हम जानते हैं एट सम आर फ्रॉम द सेंटर, सम आर वॉल्यूम होता है 4/3, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो डिक्रीमेंट होगा, जो चेंज होगा, वो होगा डी वॉल्यूम बाई डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस। dv बाई डी टी इज इक्वल टू 50, यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। 50 इज इक्वल टू 4, 3 कट पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें यही पता करना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस कहें या रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, दोनों एक ही बात है। तो ये dr बाई डी टी, इसी की वैल्यू हमें चाहिए। हमें पता करना है कि when thickness is 5 from the surface of iron ball, रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस क्या होगी। तो जब आयरन बॉल से 5 सेंटीमीटर दूर थिकनेस होगी, तो वो आयरन से 10 + 5, क्योंकि आयरन के खुद के रेडियस 10 है, तो सेंटर से वो 10 + 5 15 सेंटीमीटर की दूरी पर होगी। तो r की वैल्यू हो गई 15। तो 50 इज इक्वल टू 4 पाई 15 स्क्वायर dr बाई डी टी। यहाँ से हम रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस थिकनेस निकालते हैं, हम इस साइड निकाल लेते हैं। तो dr बाई डी टी ये हो जाएगा 50/4 पाई 15 स्क्वायर, और अल्टीमेटली ये आ जाएगा 1/18 पाई। यही है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ थिकनेस या रेट ऑफ चेंज ऑफ द लेयर ऑफ आइस। आसान सा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम इसे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम से। वैल्यू ऑफ c फॉर विच द कंक्लूजन ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड्स फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू ln x। ln x नेचुरल लॉग, मतलब log टू द बेस ex का दूसरा नाम है ln x, ऑन द इंटरवल क्लोज्ड 1 to 3। मतलब कि अगर इस इंटरवल में मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करती है, तो हमें c का वैल्यू क्या होगा। हम जानते हैं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम कहती है कि अगर a और b कोई 2 पॉइंट हैं और f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल नहीं है, f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल नहीं है, तो f ऑफ a और f ऑफ b के बीच, मतलब a और b पॉइंट के बीच कोई ऐसा पॉइंट होगा c, जहां पर c की जो वैल्यू होगी f ऑफ f डैश ऑफ c, वो होगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। हमने इस कॉन्सेप्ट को अपने वीडियोस में भी डिस्कस किया है। आप चाहें तो अपने हमारे प्रीवियस वीडियो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चन पर उतर आते हैं। हमें ये कंडीशन लेके चलनी है, f डैश ऑफ c इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये हमारे a, ये हमारा b। तो f डैश ऑफ c a और b के बीच ही आएगा, इज इक्वल टू f ऑफ b। f ऑफ b मीन्स ln3 माइनस ln1 अपॉन b माइनस a।
log 3/2, यह है एफ डैश ऑफ सी। और एफ डैश ऑफ सी होगा क्या, एफ ऑफ एक्स है ln x, तो एफ डैश एक्स 1/x, log x का डेरिवेटिव 1/x, तो एफ डैश ऑफ सी 1/c। देयरफॉर जो एफ डैश ऑफ सी 1/c है, तो एफ डैश की जगह 1/c हम रख देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा ln 3/2 के, तो c इज इक्वल टू 2/ln 3। इसको रिवर्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 log base 3e। ये कहाँ से आया हम आपको बताते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार log b to the base a, इसको हम लिख सकते हैं 1/, ये बेस और ये दोनों चेंज कर दीजिए, log a to the base b। इसी तरह हमने बेस और इसको चेंज कर दिया, यहाँ बेस e था, वो e ऊपर चला गया और 3 बेस बन गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जितने भी क्वेश्चन आज हमने कराए हैं उससे कुछ हेल्प हुई होगी। जे मीन्स आ भी रहा है तो ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से बहुत हेल्प होती है। हम डिस्क्रिप्शन में भी क्वेश्चंस डाल देंगे और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।